नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज है 5 मई। आइए शुरू करते हैं 5 मई के करंट अफेयर। और अगर आपने अभी तक हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड नहीं किया हुआ है, एक बहुत ही छोटा सा ऐप है जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा, तो इसको आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें स्टडी विज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 5 मई की करंट अफेयर। लेकिन उसके पहले 4 मई के प्रश्नों का एक सुपर फास्ट रिवीजन। हाल ही में विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया? अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो बता दीजिएगा कि हर साल मई महीने के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस होता है और 2021 में यह कब मनाया गया था? 2 मई को। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस ये होता है प्रतिवर्ष 2 मई को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराना पानी जो है खोज निकाला है? तो ये काम किया गया है कनाडा के वैज्ञानिकों के द्वारा। और अप्रैल 2021 के लिए जीएसटी राज्य संग्रह ने कितने करोड़ रुपए के उच्चतम संग्रह के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो कुल संग्रह किया गया 1,41,384 करोड़ रुपए, जो कि अब तक जीएसटी कलेक्शन में सबसे अधिक है। हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2019 को किस संस्था ने जारी किया है? यह क्वेश्चन अगर आया एग्जाम में तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। और वित्त मंत्रालय ने आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर जो जीएसटी लगती है, अभी तक ये 28% थी, इसको घटाकर 12% कर दिया है। पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के अंतर्गत सहायता राशि जो कि पहले 21,000 रुपये थी, इसको बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया है। और बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं कौशल सिन्हा। अब आइए शुरू करते हैं 5 मई 2021 के करंट अफेयर। देश में पहली बार इंसानों से जानवरों में कोविड-19 संक्रमण का पहला मामला किस राज्य में देखने को मिला है? कोविड की जो वर्तमान स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। अभी हाल ही में तेलंगाना में हैदराबाद में एक चिड़ियाघर है, वहाँ के जो 8 शेर हैं, जिसमें 4 शेर और 4 शेरनियाँ हैं, इनको जो है कोविड-19 जो बीमारी है इससे ग्रस्त पाया गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए है, तेलंगाना। तो तेलंगाना के हैदराबाद में नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 बब्बर शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और यह पहली बार ऐसा हुआ है जब जानवरों में कोरोना संक्रमण फैलने का पहला मामला देखा गया है। आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने पर पता चला है कि ये 8 शेर कोरोना वायरस के पुराने वेरिएंट से संक्रमित हैं। और 19 अप्रैल को सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि CCMB में इन शेरों के स्वैब जांच के लिए भेजे गए थे। इसके बाद ये पुष्टि हुई कि ये 8 शेर कोरोना संक्रमित हैं। CCMB के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश मिश्रा ने बताया है कि ये शेर काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं और ये ढंग से खाना पीना भी खा रहे हैं। तो अब ये जो बीमारी है बहुत तेज़ी से अपने पांव पसार रही है, जानवरों को भी अपना निशाना अब ये बना रही है। लॉन्ग मार्च 5B-Y2 रॉकेट जो कि पृथ्वी पर कभी भी अनियंत्रित होकर गिर सकता है, यह संबंधित है चाइना से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, चाइना। तो चीन के इस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5B-Y2। फिलहाल यह रॉकेट धरती के चारों ओर जो लो अर्थ ऑर्बिट होती है उसी में चक्कर काट रहा है, यानी यह धरती के ऊपर 170 किलोमीटर से 372 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में है। इसकी गति लगभग 25,490 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 7.20 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी गति काफ़ी तेज़ है। रॉकेट के इस कोर की जो चौड़ाई है वो लगभग 16 फीट है। चीन ने यह रॉकेट 28 अप्रैल को अपने तियानवेन स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए अपना सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B छोड़ा था। यह एक मॉड्यूल लेकर स्पेस स्टेशन तक गया था। मॉड्यूल को तय कक्षा में छोड़ने के बाद इसे नियंत्रित तरीके से धरती पर लौटना था, लेकिन अब चीन की स्पेस एजेंसी इस पर से अपना नियंत्रण खत्म कर चुकी है। वर्डप्रेस डे फ्रीडम यानी कि वर्डप्रेस फ्रीडम डे
ये कब मनाया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तो ये होता है प्रतिवर्ष 3 मई को। बिल्कुल याद रखना इसे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। 3 मई को प्रतिवर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। और इसका जो प्रायोजक है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको UNGA कहते हैं आप। और 2021 की थीम है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। क्या है? इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रां प्री प्रिक्स को जीत लिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रां प्रिक्स को जीता है। सेकंड पोजीशन पर रहे मैक्स वर्स्टापन, थर्ड पर रहे वाल्टेरी बोल्टास। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं जो कि ब्रिटेन के निवासी हैं, याद रखना इसको। और दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला जो है वो जीतने वाले हैं लुइस हैमिल्टन ही। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीतने का रिकॉर्ड लुइस हैमिल्टन के नाम ही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रां प्री 2021 को भी जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, हाल ही में 29वें युद्ध वीर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? युद्ध वीर मेमोरियल अवार्ड क्रम में है 29वां। और इससे भी हाल ही में डॉक्टर इविता फर्नांडीज को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। सम्मानित किसने किया है? हमारे उपराष्ट्रपति डॉक्टर M वेंकैया नायडू ने। और डॉक्टर इविता फर्नांडीज ये हैदराबाद से संबंधित हैं, हैदराबाद में स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो जरूर याद रखना इसे। डॉक्टर इविता यूनिसेफ और तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैं। हाल ही में किस संस्था ने वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 को किस संस्था ने जारी किया? IMF नहीं, विश्व बैंक नहीं, यूनिसेफ नहीं। इसे जारी किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये याद रखना कि यूनाइटेड नेशन के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा इसे जारी किया गया। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अनुमान है कि विश्व की जो GDP है, GDP ये वर्ष 2020 में कोविड-19 की वजह से 4.3% तक घट गई है। और विश्व का कुल वन क्षेत्र जो है वो 4.06 बिलियन हेक्टेयर है और ये कुल भूमि क्षेत्र का 31% है। ठीक है, और विश्व के जो 54% से अधिक वन हैं वो केवल 5 देशों में हैं। इसमें रूस, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका और चीन शामिल हैं। इन्हीं 5 देशों में दुनिया का 54% वन है। और भारत में सबसे अधिक जो वन क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश में है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और फिर महाराष्ट्र। हाल ही में श्रीलंका के किस पूर्व क्रिकेट कप्तान और ऑलराउंडर ने संन्यास की घोषणा कर दी है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका थिसारा परेरा, यानी कि ऑप्शन ए। तो श्रीलंका टीम के स्टार ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अचानक संन्यास लेकर सबको चौंका दिया है। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में टीम के लिए लगातार खेले परेरा को उनकी तेज गेंदबाजी और आखिरी ओवरों में धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। संन्यास लेने के बाद हालांकि परेरा ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए लगातार खेलते रहेंगे। उनका यह फैसला उस समय आया है जब चयनकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए उन्हें टीम में शामिल नहीं किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न होगा कि पद्म विभूषण से सम्मानित, देखिए पद्म विभूषण नहीं है, ये पद्म भूषण है। पद्म भूषण से सम्मानित पंडित देवव्रत चौधरी का निधन हो गया है, जो कि एक जाने माने सितार वादक थे। आप यहाँ पर देख रहे हैं सितार बजाते हुए इन्हें। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, याद रखना इसको। पंडित देबू चौधरी जो कि एक सितार वादक थे और इनका भी कोविड-19 संक्रमण की वजह से निधन हो गया। लेजेंड ऑफ सितार, संगीत की सेनिया या घराना शैली के थे और उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों से सम्मानित किया गया था। ठीक है, वह एक शिक्षक और लेखक भी थे। उन्होंने 6 किताबें लिखी थी और कई नए रागों की रचना भी की थी। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपसे प्रश्न ये किया था कि भारत में दुर्लभ जो रोग होते हैं, दुर्लभ रोग दिवस
ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दुर्लभ रोग दिवस। तो ये प्रतिवर्ष होता है 28 फरवरी को, ऑप्शन बी। और आज जो आंसर काफ़ी डिटेल के साथ यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आंसर है रंजना तिवारी जी का। इन्होंने बहुत ही अच्छा उत्तर लिखा है। भारत में दुर्लभ रोग दिवस प्रतिवर्ष फरवरी के आखिरी दिन मनाया जाता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत यूरोपीय कार्यक्रम के रूप में हुई थी। बीमारी को पहली बार 2008 में यूरोडिस द्वारा लॉन्च किया गया था और रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 7000 से अधिक और भारत में 450 दुर्लभ बीमारियों को दर्ज किया गया है अब तक। और भारत में पहली बार इसे 28 फरवरी 2008 को नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में मनाया गया था। तो काफ़ी डिटेल्स हैं इनके आंसर में। तो इसी प्रकार के आंसर की मुझे आपसे अपेक्षा है। तो ये रहा आज का प्रश्न। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर द्वितीय, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, या फिर सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग जरूर लिखिएगा, हमें प्रतीक्षा रहेगी। और वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।